स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में अभी तक पढ़ा था और फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने जाना था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो है आइसोमेरिज्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमर हमारे पास किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे आइसोमर को समझने से पहले एक चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो उसके बारे में हम बता देता हूँ। एक वर्ड है हमारे पास मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, जैसे हमने किसी भी कंपाउंड की ऐसे नेमिंग की या स्ट्रक्चर को बनाया CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो आपको दिखाई दे रही है इधर से इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेंगे। और यहाँ पर अगर मैं कार्बन के एटम्स की यहाँ पर काउंटिंग करता हूँ तो कार्बन देखिए यहाँ पर कितने प्रेजेंट है 1 2 3 और 4। यहाँ पर आपके पास 4 कार्बन्स हैं। और हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। हाइड्रोजन हमारे पास कितने आते हैं 10 आते हैं। तो ये जो आपके पास बन के आ रहा है इसको हमने नाम दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइसोमर को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये क्या चीज है हमारे पास। जो आइसोमर की आज हम बात करेंगे, कार्बन के ऐसे कंपाउंड, ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास सेम होता है, लेकिन आपके पास यहाँ पर उनके एटम्स की और ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। और जो आइसोमर हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि वो कंपाउंड्स जिनके पास आपके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप, लेकिन उसके जो एटम्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो, आर कॉल्ड आइसोमर्स। उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे, आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और जिस फिनोमेना के अंदर ये बनते हैं उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हमने एग्जांपल लिखा था अभी CH3 CH2 CH2 और CH3, हमने बात की थी इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने बनाया था वो था C4H10। दोबारा से फिर से देख लीजिए, हमारे पास कार्बन की संख्या को हम काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पर हमारे पास कार्बन की जो संख्या है, कार्बन के जो नंबर है वो क्या है, 4 है। और हाइड्रोजन को 3 2 5 2 7 और 3 10 हमारे पास यहाँ पर आ रही है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैंने दूसरा कंपाउंड आपके पास बनाया CH3 CH और यहाँ से CH3 और फिर से मेरे पास यहाँ पर आ रहा है CH3। अगर इस कंपाउंड के अंदर मैं कार्बन के नंबर को काउंट करता हूँ 1 2 3 और 4, कार्बन की जो काउंटिंग है मेरे पास वो कितनी है, 4 है। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं 3 3 6 3 9 और 1 10, हाइड्रोजन मेरे पास कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये भी आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या है, C4H10 है। और इधर से जो कंपाउंड आपके पास बन रहा है इसका फार्मूला भी आपके पास क्या है, C4H10 है। तो ये दोनों आपके पास जो कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड्स को हम आपस में क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने यही चीज बोली है कि वो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिन कंपाउंड्स के अंदर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो देखिए दोनों के अंदर C4H10 आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स की। यहाँ पर एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की आपके पास क्या हो, अरेंजमेंट अलग अलग है। यहाँ पर देखिए आपके पास इस कार्बन की अगर हम चेन की बात करते हैं तो इसमें 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर से अगर हम बात करते हैं तो इस कार्बन की चेन में आपको 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसने बोला आर कॉल्ड आइसोमर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म जो आपके पास होता है वो दो टाइप का आपके पास होता है। सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड आपके पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। देखिए हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, इसके आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म, प्रोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो हम एक एक को यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चेन आइसोमर की। चेन जो आइसोमेरिज्म आपके पास होती है वो क्या है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्ट्रक्चरल आइसोमर के डिफरेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हमने देखा चेन आइसोमर में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। जो पहले एग्जांपल हमने लिया वो एग्जांपल हमारे पास चेन आइसोमर का था। कैसे था, हमने यहाँ पर देखा ये जो आपके पास कंपाउंड दिखाई दे रहा है इसमें कार्बन की चेन में जो आपको दिखाई दे रहे हैं कार्बन की संख्या आपके पास 4 है और इधर से आपके पास कितनी है 10 है। तो यहाँ पर बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डिफर मतलब जिस डिफरेंट है इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन की जो चेन है उसमें जो लेंथ अगर डिफरेंट आपको मिलती है तो वो आपके पास क्या कहलाती है, चेन आइसोमर कहलाती है। इसको और भी एग्जांपल हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास CH3 CH2 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 CH3। अगर मैं यहां से आइसोमर बनाऊं तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 और 5। इसको बनाने के लिए एक और आपके पास तरीका मैं बता रहा हूं जो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी कार्बन आपको दिखाई देते हैं नेक्स्ट चेन के अंदर आपने इनमें से एक कार्बन को क्या करना है, कम करना है। तो पहली चेन जो हमारे पास है इसमें 5 कार्बन है, तो नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर 4 कार्बन बनाएंगे 1 2 3 और 4। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें से किसी एक कार्बन को उठा के किनारे को न टच करते हुए हमें बीच में किसी भी कार्बन के ऊपर रखना है और प्रत्येक कार्बन की हमने वैलेंसी को कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ से जो कार्बन आपके पास बॉन्ड बना रहा है ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका चेन आइसोमर आपके पास हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसका जो फॉर्मूला आपके पास बन रहा है वो फॉर्मूला आपके पास क्या है CH3 CH पे फिर आपके पास CH3 बन रहा है, फिर CH2 और फिर आपके पास क्या बन रहा है CH3 बन रहा है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें कार्बन जो आपके पास है उसके नंबर आपके पास 5 है और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं 3 to 5 to 7 to 9 और 3 आपके पास कितना होता है 12 होता है। इधर हम आएंगे यहाँ पर हमारे पास कार्बन है जो 1 2 3 और 4 और एक आपके पास कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो यहाँ से कार्बन आपके पास 5 है और हाइड्रोजन की अगर हम काउंटिंग करते हैं 3 4 4 to 6 6 और 3 9 और 3 12 हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर कितने आ रहे हैं 12 आ रहे हैं। तो देखिए दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपके पास वो क्या है सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर आपकी दोनों की क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। दूसरा और भी आइसोमर हम इसके बना सकते हैं। उस आइसोमर के लिए हमारे पास क्या है, मैंने आपको बोला है प्रत्येक बार आपको एक कार्बन की संख्या को क्या करना है कम करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर हमने 4 कार्बन को बनाया था तो हम 3 कार्बन को यहाँ पर बना देते हैं 1 2 3 और 5 कार्बन को कंप्लीट करना है तो ऊपर और नीचे और यहाँ से हम लिखेंगे CH3 यहाँ पे कोने पे CH3 और यहाँ पे आपके पास CH3। कार्बन की अगर यहाँ से बात करते हैं तो आपके पास C5 और हाइड्रोजन की बात करते हैं 3 6 9 और 12 आपके पास हाइड्रोजन है जो कितने आ रहे हैं 12 आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास आइसोमर बन रहे हैं इन आइसोमर्स को हम नाम देंगे चेन आइसोमर। दूसरी बात यहाँ पर एक और आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन की चेन को आपने 3 से कम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि जो आपके पास होता है मिथ मतलब मीथेन की अगर हम बात करें इथ और प्रो मतलब 3 कार्बन की संख्या तक आपका कोई भी आइसोमर नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो आइसोमर्स। इनके आपके पास कोई भी आइसोमर नहीं होते। क्यों नहीं होते, अगर मैं मीथेन की बात करता हूं तो CH4 कार्बन दूसरा है ही नहीं है, किस कार्बन को आप किधर लेके जाओगे। अगर हम दूसरे की बात करते हैं हमारे पास आ रहा है CH3
CH3 इथेन। इस कार्बन को इधर रखो या इस कार्बन को इधर रखो, तब भी आपके पास सेम स्ट्रक्चर रहने वाला है, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आया है। अगर मैं बात करता हूं CH3 CH2 CH3, अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि इस CH3 को उठा के इस साइड रखते हैं, इस CH2 को उठा के हम इस साइड रखते हैं तो हमारे पास आइसोमर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। देखिए अगर यहां से मैं बनाता हूं ऐसे CH3 CH3 CH2, अगर कार्बन की वैलेंसी की मैं बात करता हूं, कार्बन इस साइड से भी अटैच है, इस साइड से भी अटैच है। यहां पे जो तीन बॉन्ड है कार्बन वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक इधर कार्बन से और एक इधर कार्बन से। तो टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? ओनली 4 बॉन्ड बनाता है। तो हमें ये भी यहां पर ध्यान रखना है। और दूसरी बात हमारी है कि हम कार्बन को कभी भी ऐसे नहीं है कि इसको उठा के इसके नीचे लिखेंगे ऐसे। अगर आप लिख देंगे CH3 CH2 CH3, तो ये और ये कंपाउंड दोनों आपके पास सेम है, क्योंकि हमने नेमिंग में पढ़ा है। यहां से अगर मैं बात करता हूं, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, हमारे पास आ रहा है जैसे CH3 CH2 और CH3। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? प्रोपेन। क्या बन रहा है? प्रोपेन। अगर मैं इसको उठा के नीचे लेके आता हूं CH3 CH2 CH3, तो यहां से अगर हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो कार्बन में पहला ही रूल हमने पढ़ा था, लॉन्गेस्ट चेन हमें लेनी होती है। तो यहां से लॉन्गेस्ट चेन को अगर हम लेते हैं 1 2 और 3, क्योंकि उधर तो कोई कार्बन हमारे पास है नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन को हम लेंगे। और 3 कार्बन के लिए हमारे पास क्या बनता है? प्रोपेन बनता है। तो नाम में यहां पर कोई भी डिफरेंस आपके पास नहीं है, मींस ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों आपके पास एक ही जैसे हैं। तो आइसोमर बनाने के लिए, चेन आइसोमर जब भी आपके पास बनते हैं, तो लेंथ आपकी जो कार्बन चेन की वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो चेन आइसोमर में हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी जो कार्बन चेन की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहां से पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, या इसको हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर क्या है? हम कोई भी कंपाउंड जब बनाते हैं तो कंपाउंड के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हमारे पास आता है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी आता है, हमारे पास ब्रांच भी आती है। तो हमने क्या किया वहां पर? इस डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की हमने पोजीशन को चेंज कर दिया है। जैसे हम कोई एग्जांपल यहां पर देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल आ रहा है जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH। अगर मैं इसका नेम यहां पर लिखूं तो यहां पर आपके पास होगा 1 2 3 4, और 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे इन, और IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था पोजीशन आपने लिखनी है, OH के लिए आप क्या लिखते हैं? O लिखते हैं। अब अगर मैंने इसको यहां पे ऐसे लिख दिया CH3 CH CH2 CH3 और इधर से OH को मैंने इधर लगा दिया। अब कार्बन की संख्या को देखिए, आपके पास 4 बंदे हैं, यहाँ पर कार्बन के जो नंबर आपके पास हो रहे हैं। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1, आपके पास 10 हो रहे हैं, और एक आपके पास यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। अगर इधर से मैं बात करता हूँ कार्बन की संख्या को, हम देखेंगे 1 2 3 4, कार्बन हमारे पास कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें 3 4 4 2 6 3 9 और 1, आपके पास कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे, और एक हमारे पास यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। अब आपके पास यहाँ पर आपने देखा, अगर इसकी नेमिंग की हम बात करते हैं तो 1 2 3 और 4 आपके पास यहाँ पर बनेगा, तो आपके पास क्या? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए आप एन लिखेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जब पोजीशन की हमारे पास बात आएगी तो वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 ऑल लिखना पड़ेगा। है तो ये भी अगर हम देखें ब्यूटेनॉल, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आया है उस फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो गई है। ऐसे कंपाउंड्स में जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप या फिर ट्रिपल बॉन्ड किसी की भी अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो उन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं?
पोजिशनल आइसोमर या पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आइसोमर है, नेक्स्ट आइसोमर है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर जब हम आइसोमर बनाते हैं तो आइसोमर बनाते समय हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास अल्कोहल्स ईथर के अंदर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कल आपने देखे थे, उनको जरूर याद रखें। जैसे हमें पता है अल्कोहल के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईथर का यूज करते हैं। सॉरी, अल्कोहल के लिए हम OH का यूज करते हैं, और ईथर के लिए जो हम यूज करते हैं, ईथर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ROR। तो ये हमारे पास क्या है, ईथर है, और ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। हमने बात की यहाँ पर हमें दिया गया है C2H6O। अब यहाँ पर हम देखें कार्बन हमारे पास 2 है और हाइड्रोजन मेरे पास 3 है, तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है CH3OCH3। अब यहाँ से कार्बन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, और एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है। अब जो ईथर है, ये जो आपके पास ग्रुप आया, इधर भी R है, इधर भी R है, इधर आपके पास ऑक्सीजन है बीच में, तो ये ग्रुप आपका बन गया कौन सा, ईथर। अब मैंने इसको चेंज कर दिया किसके अंदर, CH3CH2OH। अब ये जो ग्रुप आपके पास लगा, ये ग्रुप कौन सा आपके पास, एल्कोहल ग्रुप है, जिसके लिए हम क्या लगाते हैं, O लगाते हैं। लेकिन कार्बन की संख्या को अगर हम काउंट करें तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन की संख्या को अगर हम काउंट करते हैं 3 2 5 और 1 6 है, और एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। मींस अगर आपके पास किसी कंपाउंड के अंदर आइसोमर बनाते समय फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, तो वो आइसोमर्स आपके पास कौन से कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल आइसोमरिज्म आपके पास कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो अल्कोहल है उसको चेंज किया जा सकता है किसके अंदर, ईथर के अंदर। साइनाइड को हम चेंज करते हैं आइसोसाइनाइड के अंदर। एल्डिहाइड को चेंज किया जाता है कीटोन्स के अंदर, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम चेंज करते हैं एस्टर्स के अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे लिखेंगे, एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ से। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, COOH। जिस भी कंपाउंड के अंदर आपको ये ग्रुप मिलता है COOH, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आया है, एस्टर। कौन सा आया है, एस्टर। एस्टर के लिए कौन सा ग्रुप हम यूज करते हैं, RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, R आता है। तो देखिए हम कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हमने लिखा CH3 CH2 CH2 COO, हमारे पास यहाँ पर क्या है, H। तो यहाँ से हम देखें इस कंपाउंड के अगर हम नेमिंग करते हैं, 4 कार्बन हमारे पास है, ब्यूटेनोइक एसिड आपके पास ये बनता है, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए N सिंगल बॉन्ड, और COH के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओइक एसिड का हम यूज करते हैं। सफिक्स हम क्या लगाते हैं इसके लिए, ओइक एसिड लगाते हैं। तो ब्यूटेनोइक एसिड है हमारे पास, इसका हम आइसोमर बनाते हैं। तो आइसोमर बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमें पता है कि जो आइसोमर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है वो चेंज होता है किसके अंदर, एस्टर्स के अंदर। एस्टर्स के अंदर चेंज होता है तो हम लिखेंगे CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ से आपके पास कितने कार्बन हो गए हैं, 1 2, और एक और हमारे पास कार्बन, और नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर CH3। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं 1 2 3 4 कार्बन हमारे पास है, जो कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें 3 2 5 2 7, और 1 कितने हो गए हमारे पास, 8। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन जो हमारे पास है कितने हैं, 4 हैं। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें 3 और 2 हमारे पास 5 और 3 8। H हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं, 2 हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का आपके पास सेम है, लेकिन अगर दोनों कंपाउंड्स के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो पहला जो कंपाउंड आपके पास है उसमें फंक्शनल ग्रुप आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और नेक्स्ट जो आपके पास है क्या है, एस्टर है। तो किसी भी आइसोमर में अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप एक्सचेंज हो जाता है या चेंज हो जाता है तो उन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं।
क्या बोलेंगे उसको? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास मेटामर्स। क्या है? मेटामर्स। मेटामर्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे? मेटामर्स की अगर हम बात करते हैं, these isomers have different length of carbon chain on either side of the functional group। मींस अगर हमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, जैसे ऑक्सीजन हमारे बीच में आ जाए, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे बीच में आ जाए, और उसके डिफरेंट साइड में अगर कार्बन की संख्या आपकी चेंज हो जाए, तो वहां पर जो आइसोमर आपके पास बनेगा, वो आइसोमर आपके पास क्या कहलाएंगे? मेटामर कहलाएंगे। हम बात करते हैं, जैसे हम एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3। इस एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, तो नाम हमारे पास क्या रहेगा? ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर आपके पास ROR कौन सा ग्रुप है? ये आपके पास ROR कौन सा ग्रुप है हमारे पास? हम बात कर रहे हैं इसकी ईथर कौन सा ग्रुप है? ईथर। और यहाँ पर आपके पास क्या इसके लिए लगेगा? इथोक्सी। यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद जो भी आपके पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कम कार्बन वाले को हम लिखेंगे इथोक्सी इथेन। क्या लिखा जाएगा? इथोक्सी इथेन। अगर इथोक्सी इथेन के अंदर हम बात करते हैं, इथोक्सी इथेन में हमारे पास यहाँ पर कार्बन से इस साइड भी, सॉरी ऑक्सीजन से इस साइड भी हमारे पास दो कार्बन है और इस साइड में हमारे पास दो कार्बन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इस साइड में आपके पास ऑक्सीजन से इस साइड में आपके पास कितने कार्बन है? एक कार्बन है। और दूसरी साइड में आपके पास कितने कार्बन है? तीन कार्बन है। तो ऑक्सीजन जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास यहाँ पर है, तो यहाँ नाइट्रोजन अगर आपके पास आ जाए, तो डिफरेंट साइड में अगर कार्बन के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो आइसोमर आपके पास क्या कहलाता है? मेटामर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटामर्स कहलाता है। थैंक्स। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आएगा, और उसके अंदर हम बॉन्ड क्लीवेज के बारे में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में जानेंगे।